आप सभी का स्वागत है सिलोना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, कैसे पाएं बीपीएससी में सफल जाने, पीटी मेंस की तैयारी की संपूर्ण रणनीति। और ये विशेष रूप से हम लोग 69 बीपीएससी पर फोकस। 69 बीपीएससी की तैयारी आखिर कैसी हो। जैसा कि आप सभी ने देख रहे हैं कि बीपीएससी में बहुत ही बदलाव हुए। ये बदलाव न सिर्फ फिल्म्स में, बल्कि यह बदलाव आपको मेन में हुआ है। फिल्म्स में बदलाव का मतलब यह हुआ कि निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है, और ऑप्शन डी और ऑप्शन ई भी एक उसको बदलाव ही माना जाए। मिला जुला कर बीपीएससी अब पहले की तरह आसान नहीं रहा है। बीपीएससी आसान नहीं रहने का पिछला रीजन था 68 बीपीएससी में पीटी परीक्षा का पैटर्न और 67 बीपीएससी में भी। हमारा जो कोचिंग संस्थान है सिविलियन आईएएस, इसमें इन सभी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। जटिलताओं को दूर करने का प्रयास का मतलब ये है कि बीपीएससी कितना भी सिलेबस को कठिन करके यूपीएससी ही क्यों ना बना दे। अगर बीपीएससी के परीक्षा को यूपीएससी के तर्ज पर भी लिया जा रहा है, सिविलियन आईएएस इन सभी चुनौतियों को लगभग हल कर चुका है और आपके लिए एक सॉफ्ट बैच लेकर के आ रहा है। आज हम लोग फिल्म्स का ओपनिंग कर रहे हैं। मुझे खेद है, थोड़ी समय लग गया, क्योंकि पूरा इस सेक्टर का बिजली ही गुल हो गया था और ऑनलाइन करने के लिए बिजली जरूरी होता है, आप समझ सकते हैं। तो इस रामना रोड का पूरा बिजली ही गायब था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट से के लिए दिल से खेद है। बात आती है कि बीपीएससी फिल्म्स की तैयारी करने के लिए आपको पहले मजबूत बनना, और मजबूत बनने के लिए आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं कि एक मुहावरा दिया गया है कि शिक्षा वह सरनी का दूध है, तो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तात्पर्य यही है। यहाँ दूध का तात्पर्य आपके नॉलेज से है, आपके पास कितना ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान है। अगर इस ज्ञान को आपके अंदर भरपूर ज्ञान है, फिर तो आपके लिए कोई भी परीक्षा हो आसानी हो जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको लगता है कि आपके पॉकेट में अगर 100 रुपया है और आप मार्केट में जाते हैं कोई सामान ऐसा लेने के लिए, वो खूब महंगा होगा तो 50 रुपए के जी, 50 रुपीज के जी होगा, तो कभी आपको यह महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके जेब में कितना पैसा है, 100 रुपया है। उसी प्रकार अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है कंपटीशन का, आप बीपीएससी की तैयारी करो, आपका नॉलेज आपको यूपीएससी का हो गया, तो आपको बीपीएससी कितना भी टफ कर दे, सीधा सा मतलब है, तो आपको आसान दिखेगा। एग्जाम टफ तभी लगते हैं जब उसके लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हो, या आपका जो प्रिपरेशन है का लेवल डाउन है। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात है कि बीपीएससी के लिए हम लोग जो ये फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव होता है, आधार होता है। तो आपकी नींव कैसी बननी चाहिए? आपका नींव क्या हो? आपका नींव का मतलब होता है कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ही स्टार्टिंग जो होगा वो जीरो से होगा। और जीरो से हम लोग पढ़ाएंगे कैसे? जैसे आप हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, तो हम आपको ये नहीं कहते कि आप मेरे यहाँ जीरो हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जीरो का मतलब कि स्टार्ट जीरो से होता है। हम मान के चलेंगे नहीं आपको कुछ नहीं आता है, तो स्टार्टिंग करेंगे कि आपको फाउंडेशन को हम लोग मजबूत करें। इसके लिए हम लोग आपको आगे बताएं कि एनसीईआरटी को हम लोगों ने बेस माना, ये हमारा फाउंडेशन बैच। टाइमिंग 10 AM से आप लोग कल लाइव रहे, तो मैसेज सुबह में ही चला जाएगा, आधा घंटा पहले ही, तो आप लोग लाइव रहें। बिल्कुल ही कल से आपकी सर्विस सही समय से मिलती रहेगी। आगे हम बात करते हैं। देखिए, बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो इस एग्जाम में जो हमारा फिल्म्स परीक्षा है, परीक्षा है, सामान्य अध्ययन का होता है। इसमें आप सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य विज्ञान का मतलब वही होता है कि आप 6 से लेकर के 12 तक के साइंस आपको पता होने चाहिए। सामान्य ज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे कोई छोड़ ही नहीं। कोई आपसे पूछ सकता है कि अमेरिकी सीनेट में वहां का कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो गृह राज्य मंत्री, क्या कहिएगा? सामान्य ज्ञान है।
ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में अभी जबरदस्त सूखा पड़ा है, ये समान ज्ञान है। तुर्की का कौन सा जिला सबसे अधिक भूकंप प्रभावित रहा है, यह समान ज्ञान है। तो समान ज्ञान का मतलब यह हो गया कि आपसे कुछ भी सवाल बीपीएससी पूछ सकता है, तो इसकी तैयारी सावधानी से और चतुराई से करनी। बिहार और भारत का इतिहास, इतिहास से आप लोग रूबरू हैं, परिचित हैं। इसमें न सिर्फ इंडियन हिस्ट्री बल्कि बिहार का स्पेशलिटी का भी क्लास आपको करना होगा। और हिस्ट्री का मतलब हुआ कि लगभग इससे 25-30 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो पूरी तरह हिस्ट्री आपको तैयार करना होगा। बिहार और भारत का भूगोल, भूगोल के बिना तो शायद ही सारे ज्ञान अधूरे हैं। आप जिस जगह बैठे हो उस जगह को ज्ञान नहीं कि आप कहाँ बैठे हैं, किस स्पेस में बैठे हैं, कितना अक्षांश का देशांतर है, तो फिर आपका ज्ञान लगभग सही नहीं। मेरा क्लास पटना सिविलियन आईएएस चल रहा है, सिविलियन आईएएस का अपना अक्षांश और देशांतर है। तो मतलब कि बिहार और भारत का भूगोल और साथ ही विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन आता है। विश्व का जो भूगोल है, तो विश्व के भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। अब रह गई बात भारत की राज्य व्यवस्था। स्पष्ट है, भारत की राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था से भी लगभग 5, 10, 15 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्य व्यवस्था का मतलब कि भारतीय प्रशासन, जितने भी भारतीय कानून है, आर्टिकल्स है, उस सवालों को पूछे जाएंगे। इसकी भी तैयारी हमारे विशेष कराई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में मिनिमम सवाल 3 से लेकर के लगभग 10-12 तक चले जाते हैं। पिछला बार 5 सवाल पूछा था। तो अर्थव्यवस्था की तैयारी, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था, मतलब कि स्पेशल कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में ज्यादा जो बिहार का इकोनॉमिकल सर्वे आता है सवाल उससे होनी चाहिए। प्लस आपके ब्रेन में बिहार को डेवलपमेंट के लिए बिहार का उद्योग कैसा है, बिहार कृषि कैसी, इससे भी सवाल जुड़ी रहेगी। भारतीय आंदोलन और इन आंदोलनों में बिहार का योगदान, मतलब कि अधिकांश जो आंदोलन इतिहास में हुए हैं या वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि अभी अग्निवीर को लेकर आंदोलन हुए थे। तो आंदोलन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक आपको आंदोलन से हम लोग सवाल बताएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का सीधा सा मतलब है आप एग्जाम के पहले का, बल्कि पिछले एग्जाम से मतलब को नहीं है, एग्जाम के पहले 1 साल का जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो आपको आने चाहिए। हम लोग इसका भी स्पेशल क्लास अपने कराते हैं। अब पिछला बार जो 68 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 125, तो इसका सीधा सा आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिस्ट्री एंड इससे संबंधित जितने भी सवाल थे वो 30 सवाल थे। इतिहास का जो क्वेश्चन है ये 30 सवाल पूछा गया, जिसमें तीनों इतिहास, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न सवाल रहे। इतिहास पढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक मैपिंग तरीका निकाला है कि कैसे इतिहास को हम लोग मैप पे पढ़ा के याद कराएंगे। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर इतिहास मैप पे कैसे होगा, बातें आपको कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, होमोसोपियंस कब आया, तो होमोसोपियंस को आपको हम मैप पर दिखा देंगे। होमोसोपियंस कैसा था, अंदाज कैसा लगाया, उसके सारे हथियार कैसे थे, वो क्या खाता था, कहाँ रहता था, कब से वो चालाक मानव बना, फिर आगे चल के जितने भी प्रकार हैं सारे हम लोग दिखाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री, तो मॉडर्न और मेडाइवल तो बहुत से फिगर और मैप भरे पड़े हुए भारत में। अब अकबर का एम्पायर कहाँ से कहाँ था वो भी जानने की जरूरत है, और अंग्रेजों ने भारत में एम्पायर कैसे खड़े जरूरत है। प्राचीन काल में हम लोग जाते हैं तो हड़प्पा मंडोर की सभ्यता कैसी थी उसके बारे में हम मैपिंग करा सकते हैं आपको। तो पूर्णतः इसको हम लोग इसमें कराएंगे आपके। ज्योग्राफी से 10 सवाल पूछे। इस ज्योग्राफी के 10 सवाल का मतलब ये है कि भारत के भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पर्यावरण से भी सवाल पूछे इसमें जाते हैं। तो इसकी पूरी तैयारी हम लोग कराए हैं। सवाल इस 10 का मतलब नहीं है, इसमें प्लस माइनस होते रहता है, ये सब में प्लस माइनस होते रहते हैं, सब में प्लस माइनस होते रहते हैं। पॉलिटी से भी 10 सवाल है, तो पॉलिटी से भी जो प्लस माइनस होते रहते हैं। इकोनॉमिक्स सवाल सबसे आप कम देख रहे हैं 5 सवाल, लेकिन इकोनॉमिक्स का 5 सवाल का मतलब सिर्फ डायरेक्ट इकोनॉमी पूछा है 5। लेकिन इस हम लोग नीचे देखें करंट अफेयर्स जो है, तो करंट अफेयर्स में भी बहुत सवाल इकोनॉमी से जुड़े रहते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ अर्थशास्त्र ही नहीं होता है, बहुत से चीज होते हैं।
और किसी बैंक के द्वारा CRR क्या है, जितने भी संबंधित है, मुद्रास्फीति क्या है, सवाल आते हैं, तो ये सब सवाल किससे होते हैं, करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिक्स से बेस्ड हो चले। जनरल साइंस अब की बार देखा जाए तो 10 + 10 + 10 लगभग विज्ञान के तीनों ही, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी विज्ञान से ये सवाल कंडक्ट किया गया है। तो पूरी तरह साइंस हमारे यहाँ, इसके लिए फैकल्टी हमको बेस्ट पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल दोनों सवाल आते हैं। करंट अफेयर्स के डेली हमारे संस्थान से कम 20 से 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पेपर का जो एडिटोरियल पृष्ठ है उसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे, समझाएंगे। जो प्रतिदिन पेपर में आ रहा है तो उसके बारे में डेली करंट आप लोग पता चलेंगे। बाकी जो मैगजीन्स महत्वपूर्ण है उनसे भी हम लोग करंट लेंगे। और सेल्फ डिपेंडेंट करंट मतलब कि हम लोगों ने जो समाज में देख रहे हैं, वो न्यूज बने अथवा ना बने, से भी आपको सवाल। बिहार स्पेशल से पिछले बार की तुलना में सवाल थोड़ा सा कम पूछे गए हैं, 20 सवाल है। लेकिन ये बिहार स्पेशल में 20 सवाल का मतलब कि बिहार से जुड़े हुए लगभग सभी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र में जो भी होता है वो सारे सवाल बिहार के हैं। इसका भी हम लोग स्पेशल क्लास कराते हैं। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मतलब कि मैथमेटिक्स सबके बाद डायरेक्ट 5 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपसे 5 सवाल पूछे। इस पैटर्न को अगर हम लोग आधार मान लें तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग सहित बाकी जो और जनरल अवेयरनेस जो विषय हैं, इस सारे के हमारे यहाँ स्पेशल फैकल्टी हैं। और इसमें वीकली जो टेस्ट आपको शनिवार को होगा, आप एक सप्ताह पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है। इस हिसाब से हम लोगों ने इस परीक्षा को तैयारी का अपने यहाँ पैटर्न बनाया है। अब बात आती है कि कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। तो हम लोग ने पहले ही बोर्ड पर दिया है कि बेस्ट टीम इन पटना। बेस्ट का मतलब हम लोग बेस्ट दे रहे हैं, द बेस्ट दे रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग केवल हंसी मजाक में क्लास को नहीं उड़ा रहे हैं, क्लास एक सीरियस क्लास होगा। मैं अपने स्टूडेंट से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, ऑफिसर बनना कोई मस्खरों की खेल नहीं है कि हम बोर्ड के सामने खड़े होकर और हंसाने का काम करोगे, मस्करा नहीं है। आप अधिकारी बनते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको धीर गंभीर बनना सिखाएगा। आपको जीवन में कितने भी अधिकारियों से पाले पड़े होंगे, क्या लगते हैं कि आपको मजाक में कोई बात कर रहा है, वो सीरियस होता है। अधिकारी का मतलब उसको ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि उन अधिकारों को गहनता से पालन कर सके। कोई क्लास मस्खरा नहीं है। वो अलग बात है कि पढ़ाते समय थोड़ा सा आदमी इंटरटेन कर लेता है और स्टूडेंट भी चाहते हैं थोड़ा सा बोझ हो गया है तो इंटरटेन करें, उतने ही हम लोग करते हैं। मतलब कि द बेस्ट टीम का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी जुड़े हैं अपने विषय को लेकर बहुत ही धीर और गंभीर हैं। मैं जहाँ तक मेरा परिचय है इसमें लिखा हुआ है जय सिंह। मैं इस कोचिंग का फाउंडर, डायरेक्टर, संस्थापक सब हूँ। और इसमें मैं आपको रिजल्ट दिलाने में मेरी एक अहम भूमिका होगी। आपको गाइडेंस के साथ साथ गूढ़ विषयों को हम पढ़ाएंगे। इसमें एक टीम, साथ में जो टीम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इस टीम में ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ लोग को तो एक्सपीरियंस 25 ईयर का है, 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है। और जो लोग नए लोग भी जुड़े हैं तो उनका शैक्षणिक योग्यता इतनी अधिक है कि किसी भी सेट में उनका 98% तक सही हो। तो आपको हमारे यहाँ दोनों प्रकार के फैकल्टी मिलेंगे। एक ऐसे फैकल्टी जिनका 25 साल अनुभव है, कहीं से आप पढ़ाएंगे तो बेहतर ही पढ़ाएंगे। और दूसरे कुछ ऐसे नए लोग जुड़े हैं कि जो पिछले एग्जाम में चाहे कहीं और जगह इतने बेस्ट उनका प्रदर्शन है कि लगता है कि काश और पहले होते। तो आपको नए और पुराने दोनों ही फैकल्टी का अनुभव होगा, तो आपको एक स्मार्ट क्लास का अनुभव। आगे बीपीएससी का पूरा कोर्स एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर कराया जाएगा। इसका मतलब कि अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी है 100%। पूरे क्लास में जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 6 to 12 जितने भी हमारे फिल्म्स के क्लास चलेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, उसमें सारे एनसीईआरटी के बुक आपकी ये बोर्ड पे स्क्रॉल के रूप में आता रहेगा। हम लोग एनसीईआरटी के प्रत्येक पेज को बोर्ड पे ही क्लियर करते चलेंगे और उसके साथ ही अपना कंसेप्ट और दूसरे बुक के कंसेप्ट जिसको हम लोग जानते हैं वो सारे जानकारी आपके साथ। कहने का मतलब ये है कि एक सफल अधिकारी या इंसान या नॉलेज वाला व्यक्ति तभी होता है जब वो एनसीईआरटी फॉलो करता है। तो हमारा संस्थान द्वारा हमारे संस्थान में एनसीईआरटी को प्राथमिकता दी गई है। और एनसीईआरटी के साथ जो भी हम लोग के पास पीडीएफ है, चाहे ज्ञान है, वो एमए और एमएससी स्तर का है। मतलब कि इससे ज्यादा अपेक्षा कोई कर ही नहीं सकता है। अगर आपको किसी में प्रोफेसर ही बनना है तो लगभग यही सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई भी गूढ़ सवाल हो, कितना भी आपको
फैक्ट इधर उधर से हो या कितना भी कंसेप्ट दिया जाए तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे इजीली। इसके बेस में एनसीईआरटी रखने का मतलब हो कि आपको बिल्कुल ही हम लोग फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपको हम लोग जीरो से पढ़ा रहे हैं। तात्पर्य है आप लोग कल से क्लास का जो टाइम दिया गया है प्रीलिम्स का 10 बजे से आप लोग बिल्कुल लाइव रहें। ऑफलाइन में जिनको क्लास में आना बिल्कुल उनका वेलकम है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संस्थान आपके भविष्य को लेकर के भी चिंतित है और बेहतर बनाने की कोशिश, बेहतर बनाने के लिए कोशिश इसलिए कि एक अधिकारी तभी बनता है जब उसके जीवन में डिसिप्लिन आती है। हमारे संस्थान द्वारा डिसिप्लिन के बारे में, मनोबल बढ़ाने के बारे में बात में ये सब भी संस्थान द्वारा कार्य किया जाता है। प्लस में संस्थान द्वारा अगर पढ़ाई करते करते बच्चों के मन पर बोझ हो गया है तो हम लोग कहीं कहीं पर्यटन का भी काम करते हैं। ये पर्यटन पटना जिला का भी हो सकता है, पटना में हो सकता है, पटना से बाहर किसी अदर स्टेट में हो सकता है। मिला जुला के संस्थान को ऐसा बनाया गया है कि जब बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो उनको पूरी तरह से एक आधुनिक स्टूडेंट बनने में और सफल स्टूडेंट बनने का पूरा मौका दिया जाता है। जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं चाहे जुड़ सकते हैं उन्हें भी ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि वे क्लास करते समय इंटरटेनिंग रहेंगे और प्लस में वो सभी नॉलेज को ग्रहण करने में विकसित हो जाए। इसलिए आप लोग बिल्कुल ही सिविलियन आईएएस क्लास में कल से आप कंटिन्यू करें 10 बजे से। आपको सारी सुविधाएं हमारे क्लास से दी जाएगी।